एवरी सिंगल बॉन्ड इज नॉन एज सिग्मा बॉन्ड। तो ये हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये हमारे पास दूसरा सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये हमारे पास तीसरा सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये हमारे पास चौथा सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये हमारे पास पांचवा सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये हमारे पास एक पाई बॉन्ड हो गया। तो अब काउंट आउट कर लें कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 5। लेकिन जो पास्ट पेपर हैं उनके सिर्फ और सिर्फ आपको राइट ऑप्शंस जो हैं वो गिवन होते हैं और उनमें जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आपको नहीं गिवन होते। सो मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आपको गिवन है पास्ट पेपर के, उन सब के जो MCQs हैं उनको सॉल्व करूं और साथ में जो वहाँ पे ट्रिक्स वगैरह यूज़ होती हैं, जो कि अगर आप ये क्वेश्चन आपको नहीं भी आते, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ इमरान और आज की जो वीडियो होगी ये है हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर नंबर 10 और फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। इसके अंदर हम इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं एंड दीज आर फ्रॉम द पास्ट पेपर्स ऑफ MD-CAT। ठीक है, जो इससे पहले MD-CAT के टेस्ट हो चुके हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो दिए गए थे। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर आप किप्स के जो प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं उसके साथ साथ हमें पास्ट पेपर के जो क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व करके दें। उसकी वजह यह है कि जो किप्स की जो एकेडमी की बुक्स हैं उसमें से आपको जो MCQs हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज वहाँ पे बहुत सारी एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाती है उसके साथ, लेकिन जो पास्ट पेपर हैं उनके सिर्फ और सिर्फ आपको राइट ऑप्शंस जो हैं वो गिवन होते हैं और उनमें जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आपको नहीं गिवन होते। सो मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आपको गिवन है पास्ट पेपर के, उन सब के जो MCQs हैं उनको सॉल्व करूं और साथ में जो वहाँ पे ट्रिक्स वगैरह यूज़ होती हैं, जो कि अगर आप ये क्वेश्चन आपको नहीं भी आते, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकेंगे इंशाल्लाह। उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग की वीडियो नहीं देखी, जो मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है 50 MCQs और उसमें 1.5 घंटे की वीडियो है, अगर आपने वो नहीं देखी तो मेरे ख्याल से आपको ये वाली वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको स्टार्ट से बता देता हूँ, आप यहीं भी वीडियो को पॉज कर दें और वीडियो ना देखें। वजह यह है कि उसके अंदर मैंने बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स दिए हैं। आप खुद इमेजिन करें अगर आप 50 MCQs 1.5 घंटे में सीखते हैं तो उससे आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा। मतलब मैं ये कहूँगा कि अगर आप ये वाली वीडियोज़ देखते हो आज वाली, और ये जो पहले मैंने वीडियो बनाई है जो उसकी लिंक जो है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगी, आप वो देखें तो इंशाल्लाह मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपको बुक दोबारा से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर के लिए। बिसाइड दिस बाकी जो हैं नियर पीयर के MCQs और जो स्टार एकेडमी के MCQs हैं और किप्स के जो MCQs हैं मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। वो आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में से जाएँ, वहाँ पर आपको स्टार की भी प्ले लिस्ट मिल जाएगी, किप्स की भी मिल जाएगी और साथ में MD-CAT 2022 की एक प्ले लिस्ट मिलेगी, वहाँ से आपको नियर पीयर के सारे MCQs मिल जाएंगे। सो लेट बिगिन दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन 2 क्लोरीन एटम्स। अब देखिए इसके जो राइट ऑप्शन बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर C। लेकिन इसकी अगर हम रीजंस की बात करते हैं तो रीजन हमें ऐसे पता चलता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। ठीक है, जो हैलोजेंस फैमिली है उनके एटॉमिक नंबर्स आपको याद होने चाहिए। क्लोरीन के एटॉमिक नंबर 17 तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लिख रहे हैं, 2p6 3s2 एंड 3p5। पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है इसको क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसके बैलेंस के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है तो हम क्लोरीन को इस तरह लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब दूसरा क्लोरीन एटम है, ठीक है, क्लोरीन मॉलिक्यूल है ना, यहाँ पे क्लोरीन 2 क्लोरीन के एटम्स हैं तो इसका मतलब इसने क्लोरीन मॉलिक्यूल बनाना है तो दूसरा कुछ इस तरह हो जाएगा। यहाँ पे हम क्रॉस के साथ इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इसको हम डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर कहते हैं, जो कि आप लोगों ने क्लास 9 के अंदर भी पढ़ा हुआ है। इन दोनों को आप बीच में से मिला लें तो सिंगल बॉन्ड इनकी बीच में बन जाता है। तो आपके पास ये जो है दिस इज द करेक्ट डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर फॉर क्लोरीन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके पास एक क्लोरीन है 7 इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्लोरीन है उसके इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है। इन दोनों को आप मिला लो तो आपके पास ये Cl2 का मॉलिक्यूल जो है बन जाता है, क्लोरीन प्लस क्लोरीन, इससे हमारे पास Cl2 बन जाता है। सो ऑप्शन नंबर C इज द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 2, ये आपके पास एक कुछ स्ट्रक्चर गिवन है, चूज द राइट मॉलिक्यूल। अब इसमें से आपसे पूछ रहा है कि राइट मॉलिक्यूल फाइंड आउट करें। CH3 जो है ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर ये होता तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता, कार्बोकेटायन होता। ठीक है, वैसे CH4 होता है ना, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, कार्बोकेटायन है, तो ये तो पॉसिबल नहीं, यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज हमें नज़र नहीं आ रहा। CO नहीं पॉसिबल क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 एटम जो है मेन जो सेंट्रल एटम है उसके साथ अटैच्ड है। H2O यहाँ पे भी नहीं हो सकता क्योंकि H2O के अंदर 3 एटम है, एक ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 है तो पीछे रह गया अमोनिया। सो दिस इज़ द राइट ऑप्शन।
एमोनियम में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p3, 3 + 2 5 और ये 7। ठीक है, अगर आप देखो तो इसके वैलेंस के अंदर है 5 इलेक्ट्रॉन, तो आपने लिख लिए 5 इलेक्ट्रॉन 1 2, ये 3, ये 4 और ये 5। इसके साथ 3 हाइड्रोजन एटम है, तो हर हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, 1s1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसका एक हाइड्रोजन लिख लेते हैं, दूसरा हाइड्रोजन लिख लेते हैं, तीसरा हाइड्रोजन लिख लेते हैं, और उसके साथ साथ हम इसके हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे चले क्रॉस के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यहाँ से शेयरिंग हो जाएगी, यहाँ से शेयरिंग हो जाएगी, यहाँ से शेयरिंग हो जाएगी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुई हुई है। ठीक है, 3 इसका मतलब है कोवेलेंट बॉन्ड है, ये शेयरिंग और ये शेयरिंग, यहाँ से 3 कोवेलेंट बॉन्ड बन गए। और ये जो हमारे पास है दिस इज L.P, जिसको हम लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, जिसको हम नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। आप देख सकते हो यहाँ पे एक शेयरिंग हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे दूसरे शेयरिंग हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाई हुई है, यहाँ पे बॉन्डिंग बनाई हुई है, ये आपके पास क्या है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। नंबर 3, ऑब्जर्व द गिवन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आर आयोनिक स्पीशीज। अच्छा, मेरी स्पीड तेज़ है, स्टूडेंट कहते हैं कि सर तेज़ पढ़ाई करें। इवन वो एक स्टूडेंट थी, उनका कमेंट था कि सर मैं तो आपकी वीडियो जो है वो 2 टाइम्स इसको इंक्रीज़ करके सुनती हूँ। तो देखें, अगर आप 2 टाइम इंक्रीज़ करके सुनती हैं, इसका मतलब आपको ज़रूरत ही नहीं देखने की। सॉरी, मजाक करूँ, माइंड ना कीजिएगा अगर आप मेरी वीडियो देख रही हैं। एनीवेज, मैं ऑलरेडी इतनी स्पीड से बोल रहा हूँ, अगर आप इसको मज़ीद तेज़ करेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। अच्छा जी, इसमें से हम लोगों ने बताना है कि द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन, कि इसमें से ऐसे कौन से स्पीशीज़ हैं जिनके बीच में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ये मैंने आपको डिटेल के साथ जो फर्स्ट वीडियो थी इसकी, वहाँ पे बताया था 1.5 घंटे वाली वीडियो, कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल इमोनियम मॉलिक्यूल है, जिस तरह मैंने यहाँ पे उसको एक्सप्लेन कर दिया कि इमोनियम मॉलिक्यूल कैसे फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे आपके पास प्रोटॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। इमोनियम क्या करता है, उसका लॉन पेयर यूज़ करके अपना इसके साथ एक बॉन्ड बना लेते हैं, और इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, दैट बॉन्ड इज़ नोन एज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर आप रिकॉल करो उस लेक्चर को, तो उसमें आपको मैंने भी बताया था कि ये जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है इसको हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, एनीवेज यहाँ से पूछ रहा है कि वेरियस ऑप्शंस आर गिवन, इसमें से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड कौन से स्पीशीज़ के बीच में प्रेजेंट है। So option number A, nitrogen and carbon atom in structure 3 and 4, no, nitrogen and 1 hydrogen in all 4 structure, nitrogen and 1 hydrogen ion, nitrogen and chlorine atom of structure, नाइट्रोजन और क्लोरीन बना नहीं सकता, क्लोरीन के पास ऑलरेडी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन एटम नहीं बना सकता क्योंकि ऑलरेडी इन दोनों के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। वहाँ पे डेटिव बॉन्ड बनता है जब कुछ भी ना हो, किसी एटम के पास कुछ भी ना हो, जहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। जैसे आपके पास BF3 है, ये क्या है, दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। आप पहली वाली वीडियो देखिए, उसके अंदर मैंने इसको डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आयन इन ऑल 4 स्ट्रक्चर। देखो ये यहाँ पे क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नाइट्रोजन है, ठीक है, और इसके साथ क्या है, हाइड्रोजन अटैच्ड है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन अटैच्ड है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन अटैच्ड है, नाइट्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच्ड है। ये एक्चुअली ये वाला मॉलिक्यूल है जो आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है। हम इसको दोबारा से चले कर लेते हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए क्योंकि वो मिटा हुआ है सारा। देखो इसके पास क्या होता है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन है, ये लॉन पेयर इसको डोनेट कर देता है, ठीक है, और हमारे पास क्या बन जाता है, इमोनियम आयन की फॉर्मेशन हो जाती है। ये हमारे पास क्या है, दिस इज इमोनियम आयन, और इसके बीच में ये जो बॉन्ड है दिस इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और यही हमसे यहाँ पे पूछ रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, the repulsive forces between electron pair of central atom of molecule are in the order। अच्छा, वेस्पर थ्योरी का अगर आपने मेरा एक लेक्चर देख लिया तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको दोबारा से वेस्पर थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। एनीवेज टाइम कम है तो मेरे ख्याल से लेक्चर की तरफ आप ना ही जाए तो बेहतर होगा, कॉन्सेप्ट्स की तरफ जाते जाए। अब यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कह रही है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल वाटर मॉलिक्यूल है, पहले तो आपको लॉन पेयर बॉन्ड पेयर के बारे में समझा दूँ, थोड़ा सा आपको पता भी होगा, वैसे आप बहुत काबिल स्टूडेंट हैं माशाल्लाह। ये ऑक्सीजन के ऊपर ये आपको 2 डॉट नज़र आते हैं, ये जो है ना ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, सो दे आर नोन एज लॉन पेयर, या इनको आप एक और नाम भी कह देते हो, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या हुआ है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई हुई है, ठीक है, तो ये दोनों जो हैं ये हमारे पास क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, सो दे आर नोन एज बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या इसको आप क्या कहते हो, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पे हमारे पास होता क्या है कि जो रिपल्शन होती है ना वो सबसे ज़्यादा होती है लॉन पेयर के बीच में,
फिर लॉन पेयर, बॉन्ड पेयर, और सबसे कम जो रिपल्शन होती है दैट इज़ बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। ये हमारे पास हमें मिलता है कहाँ पे, वेस्पर थ्योरी के पोस्टुलेट्स में एक मेजर पॉइंट है जो हम रट्टा मारते हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर डी होगा। कि अगर रिपल्शन की बात करते हैं, देखें इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव, दूसरे इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव, तो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करती हैं, रिपेल करती हैं। तो इसका मतलब है कि अगर कहीं पे आपको लॉन पेयर मिलते हैं या लॉन पेयर बॉन्ड पेयर मिलते हैं तो वहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर भगाएंगे, एक दूसरे से खींचेंगे, एक दूसरे को दूर अपनी तरफ से रिपेल करेंगे। तो सबसे ज़्यादा रिपल्शन जो होती है वो लॉन पेयर में होती है, उसके बाद लॉन पेयर बॉन्ड पेयर, उसके बाद सबसे जो लीस्ट होती है दैट इज़ बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। हेंस ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट वन। नंबर 25, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एंगल बिटवीन BF3। तो BF3 का जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। sp2 इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन होती है, इसके लिए भी वीडियो नंबर 1 देखें, लाजमी देखें, उसमें सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। ये जो एंगल होता है दैट इज़ 120 डिग्री, सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट वन। और वैसे भी sp2 का जो आइडियल बॉन्ड एंगल होता है दैट इज़ 120। sp में कितना होता है 109.5 और sp3 के अंदर sp2 के अंदर 120 होता है और sp के अंदर बिल्कुल लीनियर शेप 180 डिग्री। Number 6, which option shows all the molecule with a bond angle of 109.5। तो 109.5 वो मॉलिक्यूल शो करेंगे जिनके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट करेगी। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनता है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, अमोनियम आयन एंड CH4। अगर आप इनकी बॉन्डिंग देखें तो ये सब के सब 4 बॉन्ड बनाते हैं और आपको मैंने ट्रिक बताई हुई थी वीडियो नंबर 1 के अंदर। लेकिन सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का स्ट्रक्चर यूँ होगा, ठीक है। ये कौन सी अरेंजमेंट है, टेट्रा हेड्रल अरेंजमेंट। उसके बाद अमोनियम आयन है, अमोनियम का आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दिया है। यहाँ पे क्या होता है, एक डेटिव बॉन्ड बन जाता है, यहाँ पे आप हाइड्रोजन अटैच कर दो तो ये भी आपके पास एक टेट्राहेड्रॉन बन जाता है। और मीथेन, ये तो वैसे ही CH4 टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है इसकी। तो इन सब के अंदर जो बॉन्ड एंगल है ना दैट इज़ 109.5। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। नंबर 7, द स्ट्रक्चर ऑफ ज़ीनॉन ट्राईऑक्साइड इज शोन बिलो। यहाँ पे ज़ीनॉन है, उसके ऊपर एक यहाँ पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके साथ ये इसने डबल बॉन्ड बनाया है विद ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के पास यहाँ पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं। विद रेफरेंस टू द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी वेस्पर द शेप ऑफ XeO3 इज़। ज़ीनॉन ट्राईऑक्साइड की शेप क्या होनी चाहिए, आपके पास लॉन पेयर भी है इसके ऊपर और यहाँ पे इसके पास बॉन्ड पेयर भी है, पाई बॉन्ड भी मौजूद है, तो इसकी शेप क्या होनी चाहिए, वेस्पर थ्योरी कहती क्या है। सो इसकी शेप कोई ट्रायंगल टाइप बन रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ट्राइगोनल pyramidal शेप इसकी होनी चाहिए। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट वन। Now we have question number 8, which of the following set constitute of all the molecule and ions of non-planar geometry। कहता है यहाँ पे आपको कुछ मॉलिक्यूल्स भी गिवन हैं, कुछ आयंस भी गिवन हैं, यहाँ पे नॉन प्लेनर ज्योमेट्री किसकी होगी। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये हमारे पास इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, एमोनियम आयन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है और ये टेट्राहेड्रल होगी और ये हमारे पास NF3 ये कोई ट्रायंगल टाइप बना लेता है। सो इसका मतलब है कि दीज ऑल हैव नॉन प्लेनर ज्योमेट्री। क्वेश्चन नंबर 9, द शेप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इज सिमिलर टू। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहाँ पे उसके साथ 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसकी जो ज्योमेट्री है वो लीनियर ज्योमेट्री होती है, 180 डिग्री का एंगल होता है और डायपोल मूवमेंट इसका 0 होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचता है कार्बन के, वो इधर खींच रहा है, तो डायपोल मूवमेंट इसका 0 होता है, ये अपने पास नोट कर लें। अच्छा जी, अब इसकी ज्योमेट्री कौन सी है, दैट इज़ लीनियर ज्योमेट्री। और अगर हम यहाँ से BeF2 को लिख लेते हैं, BeF2 बेरिलियम डाइफ्लोराइड, तो फ्लोरीन में यहाँ पे वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये 3 इसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। इसकी ज्योमेट्री भी क्या होती है 180। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट वन। यहाँ पे क्या होता है 10 डाइक्लोराइड और हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड में कि यहाँ पे इनके ऊपर होते हैं वो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिस तरह हम हाइड्रोजन सल्फाइड की बात कर लेते हैं तो सल्फर के साथ क्या होते हैं लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होते हैं, वो क्या करते हैं रिपल्शन की वजह से इस एंगल को कंप्रेस कर लेते हैं, तो लीनियर ज्योमेट्री नहीं बनती। इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड में भी यही होता है, ठीक है। और
जो 10 डाइक्लोराइड, इसके अंदर भी एग्जैक्टली यही चीज़ होता है कि बेंड ज्योमेट्री होती है इसकी। नंबर 10, व्हाट इज़ द शेप ऑफ इमोनिया मॉलिक्यूल? इमोनिया मॉलिक्यूल की शेप क्या होती है? इमोनिया मॉलिक्यूल की शेप बहुत ईजी है, ठीक है, आप लोगों ने इसको रट्टा मार लेना है, ठीक है। ये हमारे पास इमोनिया का स्ट्रक्चर है और इसकी जो शेप होती है ना, दैट इज pyramidal शेप। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। नंबर 11, द नंबर ऑफ बॉन्ड इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज। अब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर कितने बॉन्ड होने चाहिए? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, इसका मतलब है नाइट्रोजन के वैलेंस के अंदर है 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये 1 2, ये 3 4 और ये 5। दूसरे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है 2 नाइट्रोजन के एटम्स होंगे इसके अंदर। अब भाई इसमें से एक शेयर हो गई, पहला बॉन्ड जो बनता है वो कौन सा बनता है? हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। उसके बाद ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, ये कौन सा बनता है? ये पाई बॉन्ड बन गए। तो इसका मतलब है एक इसके अंदर क्या है? सिग्मा बॉन्ड है, और 2 इसके अंदर क्या है? पाई बॉन्ड है। सो राइट ऑप्शन कौन सा बनना चाहिए? यहाँ पे 1 सिग्मा एंड 2 पाई। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। Number 12, when two partially filled atomic orbital overlap in such a way that the probability of finding an electron is maximum around the line joining the two nuclei, the resultant bond formation is। यार न्यूक्लियाई की बात कर रहे हैं ना, तो न्यूक्लियाई के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं that is known as sigma bond। So option number A is the right one। अगर ये हमारे पास होता है ना पैरेलल, ठीक है, तो पैरेलल में जो बॉन्ड बनता है दैट इज पाई बॉन्ड, और वहां पे आपके पास होता अबव एंड बिलो। अबव एंड बिलो अगर होता प्लेन तो वो पाई बॉन्ड होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है कि मैक्सिमम अराउंड द लाइन जॉइनिंग द टू न्यूक्लियाई, सो दैट वुड बी व्हाट? ये देखो, ये आपके पास बीच में जो बॉन्ड है ये वाला, दिस इज द सिग्मा बॉन्ड। नंबर 13, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय साइडवेज ओवरलैप ऑफ व्हाट? पाई बॉन्ड कब बनता है? पाई बॉन्ड तब बनता है जब आपके पास एक पी ऑर्बिटल है, एम्प्टी है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन अगर है इसके अंदर, दूसरा है साइडवेज आ गए और इनके बीच में क्या हो गई? ओवरलैप हो गई। तो इससे क्या बनेगा? पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट वन। एस ऑर्बिटल जो है वो स्फेरिकल फॉर्म में होता है, हमेशा क्या बनाता है? सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। Number 14, the angle between unhybridized p orbital and 3 sp2 hybrid orbital of each atom is what? ये मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ाया था कि आपके पास ये बॉन्ड बन गया, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड। अब जो p ऑर्बिटल है वो क्या करेगा? साइडवेज से ऐसे आएगा। ये साइडवेज से अगर आप एंगल देखो तो ये एंगल आपको कौन सा नज़र आ रहा है? आप लोगों ने मैथ्स तो पढ़ी होगी। ये हमारे पास होता है 90 डिग्री का एंगल। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट वन। Then we have number 15, count the number of sigma bond and pi bond in the molecule। ये आपके पास ईथीन का मॉलिक्यूल है, किसको क्या कहते हैं? दिस इज ईथीन मॉलिक्यूल। अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। देखो, एवरी सिंगल बॉन्ड इज नॉन एज सिग्मा बॉन्ड। तो ये हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये हमारे पास दूसरा सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये हमारे पास तीसरा सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये हमारे पास चौथा सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये हमारे पास 5 सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये हमारे पास एक पाई बॉन्ड हो गया। तो अब काउंट आउट कर लें कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? 1 2 3 4 5। 5 हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? अब इसमें से डिफरेंट मॉलिक्यूल्स गिवन है, हमसे ये पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन से मॉलिक्यूल के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। अच्छा, इमोनिया की अगर हम बात करते हैं तो इमोनिया में क्या होता है? एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 3 इसने जी बॉन्डिंग पेयर बनाई हुई। इमोनिया की स्ट्रक्चर, ये इमोनिया का स्ट्रक्चर है। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल रहे हैं। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल आप बना लो तो नाइट्रोजन भी अभी हम बना चुके हैं। ये ट्रिपल बॉन्ड है, एक लॉन पेयर, आपको यहाँ पे भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। ये आपके पास है C2H4, C2 हमने लिख लिया, और H4 अगर हमने लिखना है तो ये हम इस तरह इसके साथ अटैच कर देते हैं। यहाँ पे कोई लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको नज़र आ रहा है? नहीं ना, तो इसका मतलब इसके अंदर सबसे ज़्यादा शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट वन। बाकियों के अंदर क्या है? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, एक एक लॉन पेयर है। इसके अंदर तो यहाँ पे 2 लॉन पेयर हैं, इसके ऊपर भी 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ sp3 हाइब्रिडाइजेशन? अच्छा, ये मैंने यहाँ पे टिक कर दिया, अदरवाइज ये 16 की बात कर रहे थे। 17 में हमसे पूछ रहा है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन किसके अंदर मौजूद है?
तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। आपको मैंने ट्रिक बताई थी कि देखें अगर इसने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, ठीक है, CH4 का मतलब 4 बॉन्ड, तो इसका मतलब है एक s ऑर्बिटल और 3 p से 4 ऑर्बिटल्स टोटल बनते हैं। तो ये ट्रिक है, ये आप यूज़ करें। डिटेल वीडियो में आप देख सकते हैं, जो फर्स्ट लेक्चर है इसका वीडियो है, सॉरी MCQs की, वहाँ से आपको ट्रिक्स सारी मिल जाएंगी। ये आपको मैंने बताया हुआ है, ये मैंने आपको बताया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड का आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। सो इसको मैं दोबारा से नहीं बताऊँगा। अगर आपने नाराज़ होना है तो आई एम सॉरी। Number 18, according to the Lewis concept, ammonia is a lone pair donor, therefore easily accept a proton to form an ammonium ion as given by the equation. अच्छा जी, इसमें ये कह रहा है कि अमोनिया जो है ना, इसके पास होता है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और वो लॉन पेयर इजीली डोनेट कर सकता है, और उस लॉन पेयर की मदद से अगर वो लॉन पेयर देगा तो उसकी वजह से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। देखो आपके पास ये अमोनिया मॉलिक्यूल है, अभी तो आप सीख गए होंगे, ये इसके ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे प्रोटॉन है। इसने क्या करना है, ये लॉन पेयर डोनर है। लॉन पेयर क्या है? डोनर है। अगर लॉन पेयर डोनर है तो लॉन पेयर की मदद से क्या कर लेता है, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, अपने साथ अटैच कर सकता है। इसलिए आपको कह रहा है अकॉर्डिंग टू ल्यूइस कांसेप्ट अमोनिया इज अ लॉन पेयर डोनर, देयरफॉर इजीली एक्सेप्ट अ प्रोटॉन टू फॉर्म अमोनियम आयन। अब ये हमारे पास क्या बन जाता है, NH4 आयन, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, अमोनियम आयन की फॉर्मेशन कर सकता है। अब यहां से आगे क्या पूछ रहे हैं, एंगल पूछ रहे हैं जी। सो ऑप्शन नंबर ए, NH बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस फ्रॉम 180, और 180 तो इसके अंदर होता ही नहीं है। अच्छा, पहले तो एंगल को बता देता हूँ आपको। एमोनिया के अंदर जो बॉन्ड एंगल होते हैं ना, एमोनिया के अंदर, वैसे तो इसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, वाटर के अंदर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट आप अपने पास नोट कर लें। वाटर के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो भी sp3 है। मीथेन के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो भी क्या है, sp3 है, जो आपको मैंने अभी बता दिया। इन सब मॉलिक्यूल के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज़ 109.5, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज़ 104.5, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है वाटर में ये वाला दैट इज़ 104.5। अच्छा, ये 107 होता है, एमोनिया के केस में 107.5 होता है। अब इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है, उसकी वजह क्या है कि ये जो आपको मीथेन का मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है ना, इसके ऊपर कोई लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं है। इट डोंट हैव एनी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एमोनिया के केस में आपको एक लॉन पेयर मिल रहा है, ये इन बॉन्ड पेयर को कंप्रेस कर लेता है तो बॉन्ड एंगल 107 तक डिक्रीज कर जाता है। वाटर के केस में ऑक्सीजन के ऊपर 2 लॉन पेयर मौजूद हैं तो वो ज़्यादा कंप्रेस करेंगे। आपको मैंने इससे पहले का जो MCQ बताया उसमें क्या बताया था कि लॉन पेयर बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं बॉन्ड पेयर को, तो 2 लॉन पेयर हैं वो ज़्यादा कंप्रेस करके उसको 104 तक ले आते हैं, ऑल्दो इन सब के अंदर हाइब्रिडाइजेशन सेम है। तो यार यहाँ पे देखो अमोनिया के अंदर जो बॉन्ड एंगल वो कितना होता है, 107.5, लेकिन जब ये इसको प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है उसके बाद अमोनियम आयन बन जाता है, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आ रहा है, और उसके बाद इसका लॉन पेयर ख़त्म हो जाता है। जब लॉन पेयर ख़त्म हो जाता है तो बॉन्ड एंगल क्या कर जाएगा, खुल जाएगा, और खुलेगा एक्सपेंड हो जाएगा। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट वन। 107 से बॉन्ड एंगल 109.5 तक आ जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट वन। अच्छा स्टूडेंट, मैं आपको इतनी मेहनत से अगर पढ़ा रहा हूँ तो उसके बदले मेरा भी हक बनता है। वो हक ये है कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि अगर आप जितना वीडियो को लाइक करेंगे तो यूट्यूब जो है वो मेरी वीडियोस को प्रमोट करेगा। जैसे आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसका मतलब है किसी दूसरे स्टूडेंट को भी अच्छी लगेगी, तो जितनी मेरी वीडियोस प्रमोट होंगी तो मुझे उसका ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, अगर नहीं अच्छी लगती तो बेशक डिसलाइक कर दें, कोई मसला नहीं है। नंबर 19, DNA molecule is double stranded in which 2 chain of DNA are twisted around each other by dash। यार जो बायो के स्टूडेंट हो, ठीक है, जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, उनको तो ऑलरेडी पता होगा, शायद मेरे से बेहतर पता होगा, वैसे मुझे बायो बहुत अच्छी आती है। एनीवेज ये हमारे पास है DNA, ठीक है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसके अंदर क्या होता है कि आपको एडेनिन, गावानिन, थायमीन, साइटोसिन और RNA के केस में यूरेसिल देखने को मिलता है। अब कहता है कि इसके अंदर ये जो रैपिंग हुई है DNA की, वाटसन एंड क्रिक मॉडल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये रैपिंग किस वजह से हुई है, सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनके दरमियान में जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इनके बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, सो उस वजह से हमारे पास ये रैपिंग हुई होती है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट वन। नंबर 20, विच बॉन्ड इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसमें से आपसे पूछ रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सा बना रहा है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखें उसके लिए शर्त यह है कि ऑक्सीजन होना चाहिए, फ्लोरीन होना चाहिए,
और नाइट्रोजन होना चाहिए और साथ में हाइड्रोजन होना चाहिए। कौन सा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन होना चाहिए, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा दैट इज़ ये वाला, ठीक है, नंबर 1। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट वन। अच्छा, अब इसको ना हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं क्योंकि इसमें नज़र कुछ भी नहीं आ रहा। होता ये है कि हमारे पास अमोनिया के मॉलिक्यूल है, ठीक है, और अमोनिया के मॉलिक्यूल इस तरह हम बनाते हैं ना, दिस इज़ द एमोनिया मॉलिक्यूल, एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इसने दूसरा एमोनिया मॉलिक्यूल बनाया हुआ, तो हम ये भी ऐसे ही बना लेते हैं। अच्छा जी, ये नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन, एक जनाबे वाली इसके ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब ये लॉन पेयर क्या करते हैं कि ये यहाँ पे नाइट्रोजन क्या करता है, इन जितने भी हाइड्रोजन आइटम है उनसे उनके इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी अपनी तरफ ड्रैग कर लेता है। जब ड्रैग करेगा तो इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस आएंगे, ठीक है, दिस इज़ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, दिस इज़ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस आ गई हैं, ये लॉन पेयर क्या कर लेता है, इसके साथ इस तरह अट्रैक्शंस कर लेता है। और ये जो अट्रैक्शंस है जो आपको डॉटेड लाइन से नज़र आ रही हैं, दिस बॉन्ड इज़ नोन एज वर्ड, दिस बॉन्ड इज़ नोन एज H.B विच इज़ नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। सो ये एग्जैक्टली यही चीज़ यहाँ पे देखी हुई है। अब ये मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर दिया। नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस एग्जिबिट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें से आपने बताना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी कर सकते हैं। यहाँ पे जनाब अली सल्फ़र है, सल्फ़र नहीं शो कर सकता, यहाँ पे आयोडीन नहीं शो कर सकता, सिलिकॉन नहीं शो कर सकते, पीछे क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी एमोनिया, और ये आपको दिख रहा है। नंबर 22, इन HF बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज 2.0, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ दिस बॉन्ड। कहते हैं कि जब हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है तो वहाँ पे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तकरीबन होती है तकरीबन 2 पॉइंट समथिंग, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4। तो 4 में से अगर आप 2 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर 2 आ जाएगा, इसलिए इसने लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होता है, 2 होता है। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ दिस बॉन्ड। जब हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल बनता है तो यहाँ पे फ्लोरीन के ऊपर होते हैं 3 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पीरियोडिक टेबल में कौन है, फ्लोरीन। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है, सीजियम, ये आप अपने पास नोट कर लें। अच्छा, इसमें होता है क्या है कि यहाँ पे देखिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है, ठीक है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के पास भी इलेक्ट्रॉन है, ये शेयरिंग कर लेते हैं और हमारे पास क्या बनता है, एक कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। अब ये फ्लोरीन क्या करता है कि हाइड्रोजन से उसका इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है, तो फ्लोरीन के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन जो है दैट इज़ मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव, तो इसलिए ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अपनी तरफ खींच लेगा। अब कहते हैं कि ये जो बॉन्ड है ये कौन सा होना चाहिए, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पाई बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर पोल्स बन गए, पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पोल्स, हेंस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन कि दिस इज अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर क्यों है, पोल्स बन गए, कोवेलेंट क्यों है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुई है। नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ जीरो डायपोल मोमेंट। अब इसमें से बताना है कि जीरो डायपोल मोमेंट किसका है। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, BF3 जो है ना इसका कोई डायपोल मोमेंट नहीं होता। ये यहाँ पे फ्लोरीन है, ठीक है, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इधर खींचता है, ये उधर खींचता है, ये ऊपर की तरफ खींच लेता है, तो नेट जो इसका डायपोल मोमेंट होता है दैट इज इक्वल टू 0। और डायपोल मोमेंट की यूनिट कौन सी होती है, डिवाई। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट वन। बाकी जो है PCl3, अमोनिया और वाटर, इनका डायपोल मोमेंट होता है। वाटर का आई थिंक 1.4 डिवाई होता है, अमोनिया के मुझे याद नहीं, PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड ये मुझे याद नहीं है। हेंस आप लोग कोशिश करें कि अगर आप सर्च करें उसको और कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी मेंशन करें, अदरवाइज़ मैं पिन कमेंट के अंदर सर्च करके डाल दूंगा उसमें। नंबर 24, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ हायर देन पेट्रोल बिकॉज इंटरमोलिकुलर फोर्सेज इन वाटर आर डैश। देखें, जो पेट्रोल होते हैं ना दे आर नॉन पोलर, पेट्रोल जो है दे आर नॉन पोलर, वाटर जो है दिस इज़ पोलर मॉलिक्यूल। अब इसकी दोबारा से मेरे ख्याल में आपको कहानी समझानी पड़ेगी। वाटर मॉलिक्यूल जो है ना, यहाँ पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर पोल्स बन गए, हेंस दिस इज़ पोलर मॉलिक्यूल। पेट्रोल में क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं सारे, कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम होती है। सो इसका मतलब है कि दे आर नॉन पोलर इन नेचर। और अगर नॉन पोलर है तो इसके अंदर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होंगी। वाटर के अंदर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग
हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वाटर के अंदर क्या है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो उस वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ना वाटर का वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल। सो वीक देन फोर्सेज स्ट्रॉन्गर देन पेट्रोल, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट वन, स्ट्रॉन्गर देन पेट्रोल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। वहाँ पे जो पेट्रोल है इसके अंदर क्या होंगी, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज होंगी जो कि वीक फोर्सेज है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नंबर 25, मेटालिक कंडक्शन इन्वॉल्व द रिलेटिवली फ्री मूवमेंट ऑफ देयर डैश थ्रू आउट द मेटालिक लैटिस। अब मेटालिक बॉन्डिंग के अंदर या मेटालिक कंडक्शन के अंदर हमारे पास मेजर क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है। सो ऑब्वियसली दीज वुड बी इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट वन। अगर हम कहते हैं ना कि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर, सो मेटल गुड कंडक्टर्स क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रिलेटिवली फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नंबर 26, विच टाइप ऑफ फोर्स इज प्रेजेंट इन गैसोलीन, गैसोलीन पेट्रोल वगैरह जो हो गए, ठीक है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आपको अभी मैंने बता दिया है कि वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती हैं, और वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज यहाँ पे कौन सी होती हैं, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन अदर। अब इसमें से हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर किस में से होगा। देखें अगर आप इनको रैंक करते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की होती है, उसके बाद ऑक्सीजन की, और उसके बाद फिर नाइट्रोजन की। तो अगर आपको नज़र आता है ये वाला बॉन्ड, ठीक है, फ्लोरीन के साथ अगर हाइड्रोजन का बॉन्ड बना हुआ है, तीनों क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अच्छा मैंने इसको फुल लाइन के साथ लिख लिया, अदरवाइज इसको आपने डॉटेड लाइन के साथ रिप्रेजेंट करना होता है। एनीवेज इसमें फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो इसका बॉन्ड जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। अब आप इसमें से देखें फ्लोरीन और हाइड्रोजन का कहाँ से बना हुआ है, यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का है तो ये नहीं होगा, ऑक्सीजन ये भी नहीं होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट वन। फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। सेकंड नंबर पे कौन सा होगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का, थर्ड पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन का। 28, विच ऑफ द फॉलोइंग है जीरो डायपोल मोमेंट। अब दोबारा से हमसे पूछ रहा है कि जीरो डायपोल मोमेंट किसका होगा। सो इससे ऊपर भी BF3 था तो यहाँ पे भी BF3 है, सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट वन। नंबर 29, इन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ रोटेशन X is relatively stronger than the other intermolecular force. It stabilizes the alpha helix and beta pleated sheet of proteins. The double helix structure of DNA is also stabilized by this force of attraction. यार यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है ना, इसका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इससे पहले जो इस पेज का जो सबसे पहला MCQ था वहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि जो अल्फ़ा हेलिक्स होता है प्रोटीन का, अल्फ़ा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड शीट जो है प्रोटीन्स की, उसके अंदर जो बॉन्डिंग होती है दीज आर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट वन। नंबर 30, लास्ट MCQ, अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विच वन हैज़ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट या डेटिव बॉन्ड। आपको इससे पहले मैंने बता दिया कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। अब इसमें से ऐसे कौन सा है जिसके अंदर डेटिव बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट है। सो स्टूडेंट यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनता है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर आप देख सकते हो कि दिस इज़ द स्ट्रक्चर फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें होता ये कि ऑक्सीजन क्या करते हैं, अपना एक जो लॉन पेयर है यहाँ पे डोनेट कर देते हैं, हमारे पास ये ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। अब ये ट्रिपल बॉन्ड जो है ना, इसके अंदर क्या होता है कि डेटिव बॉन्ड का जो कैरेक्टर होता है वो एग्जिस्ट करता है। सो राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर सी बनेगा। ये जो एक बॉन्ड है ना, दिस इज़ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। बाकी अगर CCl4 की आप बात करते हो कार्बन टेट्राक्लोराइड की, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड इस तरह होता है, यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, कोई इसके अंदर डेटिव बॉन्ड नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ये होता है लीनियर, इसकी ज्योमेट्री है, यहाँ पे कोई डेटिव बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता, सारे कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। उसके बाद मीथेन के अंदर भी सारे कोवेलेंट बॉन्ड ही होते हैं, कोई डेटिव बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता। सो स्टूडेंट मैंने मेहनत बहुत की, स्पीड के साथ में गया, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद आई एम केमिस्ट।